ज्ञान और अनुभव। ओशो का मानना था कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। वे कहते थे ज्ञान को केवल दिमाग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे अनुभव से भी प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रेम और ध्यान। ओशो प्रेम और ध्यान को जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर से देखते थे। वे कहते थे, मैं तो दो ही शब्द पर जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान। आत्मखोज। ओशो का मानना था कि व्यक्ति को खुद को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, मुक्ति तब होती है जब आप अपने भीतर के बच्चे को फिर से खोज लेते हैं। जीवन एक यात्रा है। ओशो जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते थे, ना कि एक गंतव्य। वे कहते थे, जीवन एक यात्रा है, ना कि एक गंतव्य। संसार की सुंदरता। ओशो का मानना था कि संसार सुंदर है और इसे ईश्वर ने बनाया है। वे कहते थे, संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। आदतों से मुक्ति। ओशो का मानना था कि व्यक्ति को अपनी आदतों से मुक्त होना चाहिए। वे कहते थे, आदतों से मुक्त होना शुरू करो। सत्य। ओशो ने सत्य को सबसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को अपने आप को जानना चाहिए। धर्म। ओशो ने धर्म को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा, ना कि एक नियम। वे कहते थे, धर्म और ईश्वर से हमारा रिश्ता यूँ समझिए कि उंगलियों से इशारा करके रास्ता बता रहा है और हम उस रास्ते पर चलने की बजाय उस उंगली की या बहुत उस रास्ते की पूजा करने लगते हैं। सत्य को जीना। ओशो ने सत्य को जानने के साथ साथ सत्य को जीने पर भी जोर दिया है। जीवन को गहरे से जियो। ओशो का मानना था कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से और गहरे तरीके से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन को सत ही तरीके से जीने के बजाय उसे महसूस करो, जियो और उसके हर क्षण को अनुभव करो। खुद से प्यार करो। ओशो ने सिखाया कि अगर हम खुद से प्रेम नहीं करते तो हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। आत्म प्रेम से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। स्वतंत्रता का अनुभव करो। ओशो ने कहा कि हमें समाज, परिवार और अन्य बाहरी दबावों से स्वतंत्र होना चाहिए। जीवन को गहरे से जियो। ओशो का मानना था कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से और गहरे तरीके से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन को सही तरीके से जीने के बजाय उसे महसूस करके जियो और उसके हर क्षण का अनुभव करो। खुद से प्यार करो। ओशो ने सिखाया कि अगर हम खुद से प्रेम नहीं करते तो हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। आत्म प्रेम से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। स्वतंत्रता का अनुभव करो। ओशो ने कहा कि हमें समाज, परिवार और अन्य बाहरी दबावों से स्वतंत्र का अनुभव करना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता के बिना आत्मखोज और मुक्ति संभव नहीं है। हर परिस्थिति में आनंदित रहो। ओशो ने बताया कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना खुशी और आनंद के साथ करना चाहिए। जीवन में दुख और सुख दोनों हैं, लेकिन हमें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना चाहिए। समाज के नियमों को मानें, लेकिन उनका सम्मान करें। ओशो ने कहा कि हमें समाज के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें उनका उल्लंघन करना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए समाज के साथ मिलकर बनाए रखना चाहिए। मौन और ध्यान का अभ्यास करो। ओशो ने ध्यान और मौन के महत्व को बहुत जोर देकर बताया है। वे मानते हैं कि मौन में शक्ति है और ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता को समझ सकता है। सकारात्मक सोच अपनाओ। ओशो ने कहा कि हमें नकारात्मक को छोड़कर सकारात्मक की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से मानसिक शांति मिलती है। निस्वार्थ सेवा करो। ओशो का मानना था कि निस्वार्थ सेवा से जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमें आत्म मूल्य और सम्मान का एहसास कराता है। ध्यान और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखो। ओशो ने ध्यान और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखने की बात की। वे मानते थे कि ध्यान से आत्मा की शांति मिलती है, जबकि प्रेम से जीवन में गहरी भावात्मक जुड़ाव आता है। भावनात्मक जुड़ाव आता है। वर्तमान में जियो। ओशो का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र था कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। अतीत और भविष्य में खो जाने की बजाय हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे सच्चा क्षण है। इन सूत्रों का पालन करके ओशो ने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन किया। ओशो के विचार। अगर जीतना हो मन को तो पहला नियम है कि लड़ना मत। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं।
प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन शुरू होता है। स्वतंत्रता हमारा सबसे अनमोल खजाना है, कुछ के लिए यह मत खोना। सवाल यह नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं, असली सवाल यह है कि आप मौत से पहले जीवित हैं या नहीं। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। कबीर ने कहा कि तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ भी नहीं खोता है, धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। तुमने पद, धन, यश, कीर्ति, प्रेम, इन सबकी चेष्टाओं की बस एक ध्यान के दिए को जलाने की चेष्टा नहीं की, वही काम आएगा। मौत केवल उसी दिए को नहीं बुझा पाती। जीवन में गुस्सा मत करो, यह जीवन नहीं जो आपको निराश देता है, यह आप हैं जो जीवन को नहीं सुनते। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मज़े के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यह जीवन है। मैं अपने सन्यासी को कहता हूँ, भागना मत, भागना भय है और भय तो कायरता है और कायर तो संसार भी नहीं पा सकता। सत्य को क्या खाक पाएगा? दुखी कोई भी नहीं, यहाँ दुख से घिरे रहना हमारा स्वभाव बन गया, इसलिए दुख है। प्रेम देना बहुत सुंदर अनुभव है, क्योंकि देने में तुम सम्राट हो जाते हो। दुख भी तभी दुख मालूम पड़ता है जब हम अस्वीकार करते हैं। दुख में पीड़ा नहीं है, पीड़ा हमारे अस्वीकार में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ, इसलिए पीड़ा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि तुम जिस पर ध्यान देते हो वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जिसको तुम अपने से छोटा मानते हो या अपने जैसा मानते हो, उसके पैर छूने से अहंकार गिरेगा। मेरा संदेश छोटा सा है, प्रेम करो, सबको प्रेम करो और ध्यान रहे कि इससे बड़ा कोई भी संदेश ना। ओशो ने भी जीवन भर अपनाया, निडरता से जीना आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ। निडरता से जीना आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी की नकल ना करें, आप अपनी चिंता करें, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र ना करें। मनुष्य जीवन का अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। वर्तमान ही सब कुछ है, जिंदगी अभी है और इसी क्षण में परमात्मा भी है। परमात्मा आपके अंदर है, बाहर बैठा कोई व्यक्ति नहीं। प्रति क्षण को प्रमाणिक रूप से जीते हुए कि कोई अपने अंदर के परमात्मा को पहचान पाता है। सुख दुख कुछ भी नहीं ठहरता, यह भी बीत जाएगा। संसार में रहते हुए सन्यासी बनना है, हर काम को होश पूर्वक करना। चले तो होश पूर्वक, बैठे उठे सब कुछ होश पूर्वक करना चाहिए। होश पूर्वक किया गया हर काम ही ध्यान बन जाता है। परिवार की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए केवल 1 घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान के बिना मनुष्य पशु के समान है। किसी से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दें, बीती बातों को पकड़कर नहीं बैठे रहें। अगर आपने किसी के प्रति अपराध किया है तो उसकी माफ़ी मांग लें। सबसे मधुर संबंध बनाकर रखें ताकि आपके ध्यान में कोई बाधा ना आए। आप यूनिक हैं, किसी और की नकल ना करें। जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, आप अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता में वक्त ना गंवाएं। जीवन के हर क्षण को मौज के साथ जिएं। ईमानदारी से आप अपना जीवन जिएं। इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के पर्यावरण के साथ एक हारमोनी में रहें। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। अपने भोजन के लिए किसी भी पशु को ना मारें। उन्होंने इस सारे जगत को प्रेम करने का संदेश दिया। अपने दुखों का रोना नहीं रोते रहें। जीवन के उजले पक्ष को देखें, प्रकाश को देखें, अंधेरे को नहीं। हम जैसा सोचते हैं आकर्षण के नियम के अनुसार वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। अगर इस क्षण में हम आनंदित रहते हैं तो अगला क्षण भी आनंद का ही आता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव करें और स्वीकार करो। प्रेम, ध्यान और आनंद पूर्वक साक्षी भाव के साथ जीवन को जीना चाहिए। स्त्रियों पुरुषों से कम नहीं है। उन्होंने अपनी सन्यासी स्त्रियों को माँ संबोधन दिया। माँ स्त्रियों के लिए एक सर्वोच्च सम्मानीय संबोधन है।
पुरुष हो या स्त्री, सभी बुद्धत्व का बीज लेकर पैदा हुए हैं, सभी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने कहा, मैं आपको जगाने आया हूँ, केवल मनुष्य में ही आत्म जागरण की क्षमता है, जिसके लिए ध्यान करना जरूरी है। ओशो ने कहा, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी वस्तु हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जीवन को समग्रता से होश पूर्वक साक्षी भाव से जीते हुए मनुष्य बुद्धत्व को जरूर उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश दिया है, साथ ही उन्होंने मृत्यु का उत्सव मनाना भी सिखाया। ओशो ने हमें ध्यान की अनेकों विधियां दी हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से चुनकर आत्म जागरण की राह पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।